नमस्कार सत साहेब। आज का हमारा विषय रहेगा सूक्ष्म वेद या परमात्मा कबीर जी साहिब के अनुसार वास्तविक मूल ज्ञान क्या है। वास्तविक मूल ज्ञान यह है कि परमात्मा कबीर जी साहिब ने जीवों के आत्म कल्याण हेतु अपने विधानानुसार पहले से ही एक ही समय में एक ही गुरु की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए चारों युगों में चार देही गुरु स्थापित किए हैं, क्योंकि देही गुरु के ही रूप में परमात्मा प्रकट होकर जीवों का आत्म उद्धार कर सकते हैं। यह विधान है, अन्यथा कोई भी जीव प्राणी परमात्मा की पहचान कर ही नहीं सकता और बिना परमात्मा की पहचान किए किसी भी मानव प्राणी का मोक्ष संभव नहीं है। परमात्मा ने सतयुग में सहते जी को देही गुरु स्थापित किया और काल को दिए वचनानुसार सतयुग में जीवों को पार लगाया। इसी तरह त्रेता युग में बंके जी और द्वापर युग में चतुर्भुज जी तथा कलयुग का मूल ज्ञान या रहस्य धर्मदास जी को बताया, लेकिन आगे किसी को नहीं बताना था। इसलिए यह सब धर्मदास जी महाराज द्वारा कोड वर्डों में सूक्ष्म वेद या कबीर सागर में लिपिबद्ध है, जो परमात्मा ने पहले ही धर्मदास जी महाराज से ठीक का समय आने तक यह वास्तविक मूल ज्ञान न उजागर करने की प्रतिज्ञा करा ली। क्योंकि परमात्मा कबीर जी साहिब और काल के बीच में पहले से ही जीवों के आत्म कल्याण होने के समय का एग्रीमेंट हो रखा था, जो यह वर्तमान समय है। इसलिए कलयुग का यह रहस्य अभी तक कबीर सागर में धर्मदास जी महाराज द्वारा कोड वर्डों में छुपा हुआ था, जो परमात्मा की दया से यह दास जोगजीत का दास के माध्यम से अब उजागर होना था। रहस्य एक, इस कलयुग में लगभग 650 वर्ष पूर्व परमात्मा द्वारा देही गुरु के रूप में स्थापित धर्मदास जी वाली जो आत्मा है, उसका छुड़ाने वाले गरीबदास जी महाराज के रूप में संवत 1774 में अवतरण हुआ और 10 वर्ष की उम्र में पुनः परमात्मा कबीर जी साहब सतलोक से सीधे आकर मिले थे और बाद में संत रामपाल जी महाराज के गुरु राम देवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब वाले के रूप में अवतरण हुआ। यह धर्मदास जी महाराज वाली आत्मा परमात्मा कबीर जी साहिब की मिनी सतलोक से आई हुई आत्मा है, अतः यह परमात्मा कबीर जी साहिब का अंश कहलाती है। रहस्य दो, भगवान विष्णु जी वाली आत्मा का ही दशरथ जी पुत्र रामचंद्र जी भगवान के रूप में अवतरण हुआ। फिर कृष्ण जी भगवान के रूप में अवतरण हुआ। फिर कलयुग में राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी या रामसा पीर के रूप में अवतरण हुआ। परमात्मा कबीर जी साहिब के काशी भंडारे में भगवान विष्णु जी केशव या केशव रूप में आए। फिर 14वीं शताब्दी में परमात्मा की प्यारी आत्मा धनी धर्मदास जी महाराज के घर आमिनी देवी की कोख से दूसरे पुत्र चूड़ामणि जी के रूप में अवतरण हुआ और स्वयं परमात्मा कबीर जी साहिब ने प्रथम नाम दीक्षा दी तथा गुरु पद दिया व आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं यानी कबीर परमात्मा धर्मदास जी महाराज वाली आत्मा का आगे पुनः मनुष्य चोले में अवतरण होगा और समकालीन दिल्ली क्षेत्र में तुम्हारा भी अवतरण होगा। जब द्वादश पंथ में उस देही गुरु यानी धर्मदास जी वाली आत्मा जिस मानव चोले में विराजमान होगी, उस देही गुरु के रूप में सन 1997 को प्रकट होकर मिलूंगा, अर्थात आत्म स्वरूप यानी नौ तत्व का शरीर का रूप धारण करके सतलोक से आकर मिलूंगा। उस समय मेरे इस नौ तत्व के शरीर की छाया नहीं होगी, यह मेरी पहचान होगी। उसके बाद अंतर्धान होकर अर्थात आपके मानव चोले में प्रकट होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विद्यमान मानव समाज को नाम दीक्षा देंगे, जिससे सभी का आत्म उद्धार होगा। इस संबंध में निम्न अमरवाणी वास्तविक मूल ज्ञान के रूप में धर्मदास जी महाराज द्वारा
कोड वर्डों में उल्लेखित है। तेरा वंश चले रजधानी, वंश चूड़ामणि प्रगटे ज्ञानी, तिनकी देह छाया नहीं होई, सर्व पृथ्वी प्रमाणिक होई। फिर सहारनपुर में भूमड़ भगत जी के रूप में अवतरण हुआ और पहले गरीबदास जी महाराज की शरण ग्रहण की। जब गरीबदास जी महाराज ने चोला छोड़ा, उसके बाद में इनको सहारनपुर में सन 1778 में गरीबदास जी महाराज छुड़ाने वाले के ही रूप में परमात्मा कबीर साहिब जी आकर मिले थे और 35 साल तक भगत जी के पास रहे। यह रहस्य घटित होने के लगभग 300 वर्ष पूर्व गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग में पृष्ठ 123 पर भविष्यवाणी के रूप में निम्न अमृतवाणी उल्लेखित है। आन 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला। और यही विष्णु जी भगवान वाली आत्मा का 8 सितंबर 1951 को जाट जाति में नंदलाल जी के घर माता इंद्रोबाई की कोख में रामपाल जी के रूप में अवतरण हुआ, जो 1997 से परमात्म स्वरूप पूर्ण गुरु या पूर्ण संत के रूप में कल की अवतार है, जो आज वर्तमान में सशरीर भारत की पावन भूमि पर विराजमान है। लेकिन कल की भगवान जो हैं वह कबीर जी साहिब हैं और परमात्म स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जो कल की अवतार है वह कल की भगवान अर्थात परमात्मा कबीर जी साहिब के अवतार हैं। यह विष्णु भगवान वाली आत्मा बाबा रामदेव जी या रामसा पीर के रूप में अवतरण हुआ और इन्होंने बालकनाथ जी के रूप में परमात्मा कबीर जी को गुरु धारण किया तथा नाम दीक्षा ली और भक्ति की। बाद में जीवित समाधि लेकर परमात्मा के मिनी सतलोक में चली गई। अतः यह विष्णु जी भगवान वाली आत्मा परमात्मा कबीर जी साहिब का अंश बन गई और वहां इनका नाम चूड़ामणि रखा। लेकिन परमात्मा कबीर जी साहिब के द्वारा धर्मदास जी महाराज को दिए वचनानुसार आमिनी देवी की कोख में दूसरे पुत्र के रूप में चूड़ामणि जी का अवतार हुआ। इसलिए यह धर्मदास जी महाराज का वंश और परमात्मा कबीर जी साहिब का अंश कहलाती है। यह वो वास्तविक मूल ज्ञान है जिसको परमात्मा कबीर जी साहिब ने लगभग 650 वर्ष पूर्व धर्मदास जी महाराज को बताया और प्रतिज्ञा दिलवा दी थी कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, द्वादश पंथ मिट न जाई। विशेष वैसे तो मूल ज्ञान एक विस्तृत विषय है, इसमें और भी बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। अब आगे परमात्मा की दया से पूर्णतया वास्तविक मूल ज्ञान उजागर किया जाता रहेगा। नोट: वास्तविक मूल ज्ञान में किसी भी प्रकार की शंका समाधान व प्रमाण के लिए संपर्क करें 800-3015-932 पर। वर्तमान सहायक जोगजीत का दास 5/2/2024। यह संसार समझदा नहीं, कहता सांझ दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू।